चीन के शाही वैभव के अंतिम क्षण। चीन में कुछ लोग इसे अपमान की सदी कहते हैं, एक ऐसा दौर जब चीन की शक्ति, स्थिति और खुद की भावना चरमरा गई। 1840 और 1940 के दशक के बीच चीन को आपदाओं की एक भयानक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। अफीम की लत की लहर से लेकर कई भयानक गृह युद्धों से लेकर विदेशी साम्राज्यवादियों द्वारा घुसपैठ से लेकर जापान द्वारा आक्रमण तक। अपमान की सदी ने चीन को घुटनों पर ला दिया, देश के लिए खुद को खोजने के लिए एक अप्रयुक्त जगह। चीन अधिकांश रिकॉर्ड किए गए इतिहास के लिए ग्रह पर सबसे अमीर, सबसे परिष्कृत और सबसे नवीन सभ्यताओं में से एक था। और फिर यह सब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सभी छवियां हमें एक सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण, समृद्ध राज्य की छाप देती है। और इसमें कुछ सच्चाई है। कुछ इतिहासकार इस अवधि को पैक्स सिनिका, एक चीनी शांति मानते हैं। लेकिन क्यानलोंग सम्राट का शासनकाल सभी सद्भाव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पश्चिम और उत्तर में लोगों के खिलाफ क्रूर युद्धों की एक श्रृंखला छेड़ दी। इन युद्धों में से एक, दजुंगर के खिलाफ, कुछ इतिहासकारों द्वारा नरसंहार माना जाता है। सम्राट ने अपने कमांडरों को निर्देश दिया कि वे इन चालाक जुंगरों का नरसंहार करें। वे जो कहते हैं उस पर विश्वास न करें। और अपनी समृद्धि और सफलता के लिए चीन अपने सम्राट के लिए अनजान एक पतन की ओर बढ़ रहा था। कला के इन कार्यों में चित्रित समाज जल्द ही खुद को अभेद्य दुश्मनों के खिलाफ पाएगा, जो प्रौद्योगिकी से मजबूत होगा, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया था, जो पूर्वी एशिया में घटनाओं की एक भयानक श्रृंखला स्थापित करेगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने 1790 के दशक में चीनी बाजारों तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की, तो सम्राट ने उन्हें फटकार लगाई। यह सही कदम हो सकता है, लेकिन सम्राट ने अहंकार के कारण व्यापारियों को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए, दुनिया भर में घूमते हुए मेरे पास केवल एक उद्देश्य है, अर्थात एक पूर्ण शासन बनाए रखना और राज्य के कर्तव्यों को पूरा करना। अजीब और महंगी वस्तुओं में मुझे दिलचस्पी नहीं है। हे राजा, यदि मैंने आज्ञा दी है कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए श्रद्धांजलि प्रसाद को स्वीकार किया जाए, तो यह पूरी तरह से उस आत्मा के लिए विचार में था जिसने आपको उन्हें दूर से भेजने के लिए प्रेरित किया। हमारे राजवंश का राजसी गुण स्वर्ग के नीचे हर देश में प्रवेश कर गया है, और सभी राष्ट्रों के राजाओं ने भूमि और समुद्र द्वारा अपनी महंगी श्रद्धांजलि की पेशकश की है। जैसा कि आपके राजदूत स्वयं देख सकते हैं, हमारे पास सभी चीजें हैं। उनके दृष्टिकोण से विलासिता में डूबे और लालित्य और परिष्कार से घिरे हुए यह शायद सच लग रहा था। कोई अन्य समाज इतना परिष्कृत नहीं था और बाहरी दुनिया से ऐसा कुछ भी नहीं था जो चीन संभवतः चाहता था। दुर्भाग्य से सम्राट और उसके अधिकांश विषय दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से अनजान थे, ऐसे परिवर्तन जो उनके साम्राज्य को परेशान करेंगे, जो उनके समय की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए चलने से रोक देंगे।